हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 4 नवंबर के लिए सारे प्लेयर्स का, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्यूसडे के लिए, जो निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स के डेटा में हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने मार्केट में 3,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 4,64,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करी है इन लोगों ने। तो मार्केट जैसे इनिशियली नीचे की तरफ गया और उसके बाद ऊपर जाता रहा है, तो इन्होंने धीरे धीरे पुट्स एक्यूमुलेट किए होंगे कि मार्केट अब आएगा नीचे। और इसके बाद अगर हम कॉल राइटर्स का डेटा देखते हैं तो 79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं इन लोगों ने, प्लस 58,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग की पोजीशंस जो हैं वो ज़्यादा क्लोज करी हैं, प्लस पुट बाइंग करी है। तो ओवरऑल बियरिश होके जा रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नीचे की साइड आ सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएच का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3,273 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 337 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 266 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआई ने इक्विटी में 1686 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस हम इनका डेटा देखते हैं तो पिछले दिन से स्लाइटली बुलिश होके दिखाया हमें। ओवरऑल तो बियरिश ही है डेटा वैसे, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 52,820 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। कॉल राइटिंग की पोजीशंस इन्होंने क्लोज करी है, प्लस कॉल बाइंग की पोजीशंस भी इन लोगों ने क्लोज ही करी हैं। ठीक है, तो नेट बेसिस पे आप मान के चलिए पुट शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि आज का लो जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए मार्केट में। तो साइड वेज टू स्लाइटली बुलिश आप मान सकते हो, इनको होके जा रहे हैं ये लोग। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो इनका डेटा भी पिछले दिन से हमें बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें इन लोगों ने 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ही करके जा रहे हैं ये लोग भी। प्लस कॉल राइटिंग की पोजीशन इन्होंने क्लोज करी है 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉल लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लोज किए हैं, प्लस पुट राइटिंग करी है। तो इनका भी डेटा ऑलमोस्ट एफ आई आई जैसा ही है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट शायद अपना लो ब्रेक नहीं करेगा और वहाँ से साइडवेज टू स्लाइटली बुलिश रह सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.66 पे, तो है तो बियरिश टेरिटरी में इन द मनी के अंदर। बट कॉल राइटर्स ने भी अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। 25,700 600 पे हमें पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, और हमने देखा है डेटा में कि एफ आई आई और प्रोज ने ही पुट राइटिंग ज़्यादा करी है। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों की पुट राइटिंग मैक्सिमम होगी, राइट। 27,500 पे, सॉरी 25,700 पे 33 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए 680 वाला जोन एक तरीके से अगर वो ब्रेक होगा ना, तो फिर ये लोग फर्दर ट्रैप होने की चांसेस बनेंगे इनके। ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो मार्केट को नीचे की साइड में लेके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका 25,500 वगैरह के आसपास बनेगा। कॉल राइटर्स की भी कोई इतनी एग्रेसिव पोजीशंस है नहीं मार्केट में बनी हुई। 25,800 पे हमें दिख रही है मैक्सिमम पोजीशंस है, राइट। और यहाँ 63 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आप मान के चलिए 850 वाला जोन जो है, जो मैंने आपको फ्राइडे वाले वीडियो पे ही बताया था, उसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस है। बट अगर वो जोन ब्रेक होता है तो फिर कॉल शॉर्ट्स जो भी करके गए हैं ये लोग, ये अपनी शॉर्ट कवरिंग से मार्केट को फर्दर ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद में लेवल आपका 26,000 के आसपास का निकल के आता है। अभी अगर हम डे के चार्ट पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक डबल टॉप सा बना के इधर ही कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो इस एरिया में क्या है, और आज मार्केट ने एक इनसाइड कैंडल बना दी है। तो हमारे लिए बेस्ट है कि ये जो इनसाइड कैंडल से पहले एक दिन वाली कैंडल है, इसका हाई और लो को मार्क करके रखिए। अगर लो ब्रेक होगा तो चांसेस हैं मार्केट इसको टारगेट करेगा। ये लेवल है आपका कितना, 57,462 के आसपास का। अगर मार्केट ये वाला हाई ब्रेक करता है तो उसके बाद में टारगेट एटलीस्ट इस वाले लेवल को करेगा, विच इज़ 58,500 के आसपास का एरिया है। ठीक है, इसके बीच में ही मार्केट रहेगा तो वो हमारे लिए बेकार रहेगा, हम उस केस में अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो ये प्रीवियस डे की कैंडल थी जो यहाँ पे बनी है इस तरीके से, और ये आज की कैंडल बनी है, राइट। तो हमने जो देखा कि भाई इस वाले कैंडल के अगर हाई निकलता है मार्केट, ऊपर की साइड में निकलता है, तब हम कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और टारगेट उसके 58,482 के आसपास वाले लेवल के या उसके आसपास का ही एरिया है। ये भी 58,450 के आसपास के आप टारगेट्स रख सकते हो उस केस में, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है 15 मिनट की। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट 58,055 के रखेंगे। बिकॉज 58,000 वाला लेवल जो है वो राउंड ऑफ नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है थोड़ा सा।
अगर कोई मार्केट गैप डाउन करके खुलता है तो उस केस में थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन ये रहेगी कि भाई एक ये वाला जोन है मार्केट का 950 के आसपास कि अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में चला जाए, ठीक है। तो अगर कुछ आपको ऐसा दिखता है कि इस लेवल के नीचे 57 950 के नीचे मार्केट जाता तो है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर आ जाता, तो आप एक रिस्क बाइंग का ले सकते हो जिसके टारगेट्स आप लग सकते हो 58 200 के आसपास तक के, बल्कि 150 का ही आप लगा के चलिए। 58 150 200 वाला जोन जो है यहाँ तक के टारगेट उसके रख सकते हैं। अगर इस लेवल के भी नीचे ही मार्केट ब्रेकडाउन कर देता है 57 900 के नीचे, तब हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके टारगेट्स हम इन वाले लोस तक के रखेंगे जो आज के लोस हैं, विच इज 57 750 का लेवल है, ठीक है। बाकी अगर मार्केट कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाता है और अपने इन वाले लोस को भी ब्रेक करता है जो प्रीवियस कैंडल का लो है, उसके अगर नीचे निकलता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट 480 के रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी हम यही बुक करेंगे, उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 57 340 का रहेगा। कोई बड़ा गैप डाउन यहाँ कहीं पे ही मार्केट खुल जाता है और उसके बाद रिट्रेस करता है ना, तो उसमें आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देखिएगा और 11:30 बजे के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। अभी अगर हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी ने ब्रेक डाउन तो दिया अपने इस लेवल का बट क्लोजिंग नहीं दी, राइट। क्लोजिंग ऊपर दे दिया उसने डे के चार्ट पे अपने, तो एक पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करी है उसने यहाँ से। तो अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तभी हम कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसके टारगेट्स फिर इन वाले सपोर्ट के आसपास वाले लेवल तक के हो सकते हैं, विच इज 450 के आसपास का एरिया है, 25 450 500 के आसपास। अब यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बनी है तो अपसाइड का बायस थोड़ा सा ज़्यादा बनता है कि मार्केट अपने इन वाले रेजिस्टेंस के आसपास तक 25 900 के आसपास या फिर 26,000 वाले लेवल के आसपास तक जाने की कोशिश करे। तो अगर कोई हाई ब्रेक होता है मार्केट का, तो हम आज की कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो उसके बाद में हम कोई अपसाइड की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट उसके 25 950 के आसपास तक के भी हम रख सकते हैं। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं चल के। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट ने नीचे से एक तरीके से डबल बॉटम बना के थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश करी है। तो अब अगर ऊपर ही जाना है तो 15 मिनट की क्लोजिंग भी इस लेवल के ऊपर दे 25 800 के ऊपर, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 25 863 के पहले और दूसरे टारगेट फिर अपने प्रीवियस डे का जो हाई था वहां तक 25 952 तक के रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है 15 मिनट की, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है जिसके पहले टारगेट रहेंगे 25 700 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो आपका आज का लो रहेगा, विच इज 25 647 का। मार्केट गैप डाउन करके खुलता है कहीं इस वाले एरिया के आसपास आता है तो देखिए पहले इनिशियली हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले क्योंकि इधर से मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी है। तो इस लेवल पे आके आपको ऑलमोस्ट 680 से 640 के आसपास कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाई देती है 15 मिनट की, तो आप बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। टारगेट उनके इस लेवल तक के रखोगे, विच इज 25 774 तक के। अगर 640 647 वाला लेवल जो आज का लो है इसको ब्रेक ही कर देता है, मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो हमने डे चार्ट पे देखा है कि भाई मार्केट के नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। उस केस में हमारे टारगेट 25 500 के आसपास तक के रहेंगे, ठीक है। तो ये लेवल मार्क करके रखिएगा। अगर मार्केट इस लेवल के भी नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है 15 मिनट की, तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 25 725 के रखेंगे, ठीक है। तो नीचे की साइड के जो लेवल है, अब यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो एक अच्छा मूव मिल सकता है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, बिकॉज होगा क्या कि आप प्रोज और एफ आई आईज की पोजीशंस जो है वो ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे। वो अपनी पुट राइटिंग क्लोज करेंगे तो बड़ा मूव नीचे की साइड का ला सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग से। अभी करंटली अगर हम देख के चलते हैं तो यूएस मार्केट 300 पॉइंट के आसपास डाउन चल रहा है। हमारा मार्केट 860 पे चल रहा है। हमारी ऑलमोस्ट 900 पे क्लोजिंग आई थी, तो 40 पॉइंट के आसपास डाउन है अभी, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इस वाले जोन के आसपास खुलेगा तो वो बड़ा ट्रिकी जोन रहेगा, बिकॉज यहाँ नीचे की साइड में सपोर्ट भी बन सकता है। तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो यहीं पे बनेगी या इधर की साइड में बनेगी कहीं पे, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।